और खबरों की शुरुआत प्रयागराज से। दरअसल प्रयागराज में उमेशपाल शूटआउट केस में माफिया पर एक्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज के चकिया इलाके में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को घर से हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम को घर से 2 राइफल और 1 तलवार मिली है। आरोप है कि जफर अहमद ने अवैध रूप से ये मकान बनवाया था और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, प्रयागराज में बुलडोजर के एक्शन पर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? स्मिता, जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों जो प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड किया गया था, उसमें उमेशपाल के साथ सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी, जिसके बाद योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये मकान है, ये बताया जाता है कि अतीक अहमद की फैमिली इसी मकान में रुकती थी और ये जफर अहमद का मकान है जिनके नाम पर दर्ज है, लेकिन इसमें रहती अतीक के फैमिली थी। और यही कारण है कि जब बीते दिनों इस हत्याकांड के बाद, क्योंकि इस हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अहमद का नाम आ रहा था, असद अहमद का नाम आ रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जब दबिश दी गई तो कुछ ही देर पहले जो अदर फैमिली के मेंबर्स थे वो यहाँ से फरार हो गए और उसके बाद प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने इस मकान पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया, क्योंकि इसे अवैध रूप से बनाया भी गया था। आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला जो मकान है, ये करीब 200 वर्ग मीटर में बनाया गया है। करीब 3 करोड़ की इसकी कीमत बताई जाती है और जो इसका नक्शा है, जो इसका मैप है, वो पास नहीं था। यानी कि अवैध रूप से माफिया सरगना अतीक अहमद के रसूख के चलते इसको बनाया गया था और यही कारण है कि अब योगी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। एक और जहां जो हत्या में शूटर से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की कई टीमें दबिश दे रही हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही हैं, तो दूसरी ओर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया था कि उमेशपाल हत्या कांड में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो या फिर उनके गुर्गे, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी की तर्ज पर आप देख रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई इस वक्त प्रयागराज में चल रही है। आप देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और लगातार 18 से 20 टीमें जो पुलिस और एसटीएफ की हैं, वो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास जिलों के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक की रेड कर रही हैं, दबिश दे रही हैं और जो शूटर्स हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जो अपराधी और जिन्होंने संरक्षण दिया अपने घर में, उनके घर को भी इस वक्त बुलडोजर से ढाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि अब यूपी में सिर्फ अपराध करने वाले ही नहीं, बल्कि उसको संरक्षण देने वाले, उसको जगह देने वाले, छिपाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि योगी सरकार का उमेशपाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका राजीव। और जाहिर सी बात है, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से बुलडोजर का ये एक्शन प्रयागराज में फिलहाल आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका राजीव। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराधियों के संरक्षण के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब एक पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था अपने निचले स्तर पर है फिलहाल। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरह से मुलजिम पकड़ नहीं पा रहे हैं और बस बुलडोजर का चलेगा, बस सताए जाएंगे लोग, निर्दोष लोग सताए जाएंगे, असली मुलजिम पकड़ नहीं पाए।
तो वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाए तो इसमें हैरानी नहीं होगी। वही अवतार था ईश्वर का कि जब विकास दुबे जी ने इतना बड़ा जो अपराध किया तो उसके बाद वैसे बुद्धि फेर देता है ईश्वर, और बुद्धि फिर गई होगी किसी प्रकार से, वो भागने का उसने चेष्टा किया होगा, चेष्टा करने में ड्राइवर से आपाधापी हुई होगी, गाड़ी पलट गई होगी तो विकास दुबे पलट, तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं।